अब तक आपने एप्स्टीन फाइल्स के बारे में तो सुन ही लिया होगा कि कैसे इन पावरफुल डीमंस ने नन्ही मासूम बालाओं का शोषण किया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि उसी समय काल के दौरान भारत में भी एक ऐसी फाइल लिखी जा रही थी। लेकिन कम से कम आज जस्टिस के नाम पर हमें डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन जैसे लोगों का नाम तो पता है, पर इन लोगों का नाम भला कौन जानता है। मैं बात कर रहा हूँ द अजमेर फाइल्स की, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना सेक्स स्कैंडल। राजस्थान में मौजूद अजमेर दरगाह के खादिम परिवार से बिलोंग करने वाले फारूक चिश्ती जो प्रेसिडेंट था यूथ नेशनल कांग्रेस का, नफीस चिश्ती जो प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, अनवर चिश्ती जो ज्वाइंट सेक्रेटरी था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इसके अलावा सायद अलमस। फारूक चिश्ती जो इस सब गेम का मास्टरमाइंड था, जिसने सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली एक माइनर बच्ची को अपने प्यार के जाल में फंसाया। बाद में उस बच्ची को एक फार्म हाउस पर बुलाया गया जहां पर उसने अपनी साथियों के साथ मिलकर उसका बलात्कार किया और उसकी फोटोज खींचे। उस समय कैमरा एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी थी और बहुत पावरफुल लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे, जिनके पास अच्छा पैसा था। बाद में इन्हीं फोटोज को दिखाकर उस बच्ची को ब्लैकमेल किया गया और उसे मजबूर किया गया अपनी और साथियों को लेकर आने पर। फिर उनके साथ भी यही सब चीजें की गई और देखते देखते एक बड़ा पिरामिड बन गया जिसमें 11 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की 250 से भी अधिक हिंदू बच्चियां शामिल थी। यानी बिल्कुल लव जिहाद प्रो मैक्स वाला मामला चल रहा था। और ये सब एक बार नहीं, बार बार लगातार बेरहमी से उनका रेप किया गया। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह तोड़ दिया गया। उनके नन्हे जिस्म से मानो इन राक्षसों की भूख ही ना मिटती। नतीजन आगे चलकर इनमें से 6 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर केस लड़ने की हिम्मत भी नहीं बची थी। और ये तो वो बातें हैं जो सामने आई, सच इससे कहीं गुना ज्यादा गहरा और खौफनाक रहा हो। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि आज भी 2026 में 34 साल बाद भी उन बच्चियों को सही से जस्टिस नहीं मिला। बिकॉज जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड। 2024 में जाकर 6 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली 32 साल बाद। 1987 से लेकर 1992 तक 5 सालों तक इन्होंने लगातार बेरहमी से 250 से भी अधिक बालाओं का रेप किया। बाद में 1992 में संतोष गुप्ता नाम के एक बहादुर रिपोर्टर की वजह से ये केस सबके सामने आया। बैकलैश हुआ, 2 दिन तक अजमेर बंद रहा। नतीजन 1998 में 8 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी। पर ये सुनकर ज्यादा खुश मत होइए क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने इनमें से 4 लोगों को 2001 में रिहा कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 लोगों की सजा भी 10 साल तक ला दी। फारूक चिश्ती जिसने ये सब शुरू किया था 2007 से लेकर 2013 तक, उसे केवल 6 वर्ष की सजा हुई, यानी 6 जिंदगियों की कीमत केवल 6 साल। तो शायद कुछ और बच्चियां अगर सुसाइड कर लेती तो इसकी सजा बढ़ जाती। और शायद अलमस, वो तो आज भी विदेश में है, उसके खिलाफ सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ, लेकिन उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड। आज की डेट में एक भी विक्टिम केस लड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि वो थक कर हार मान चुकी। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लो कि जब एक महिला जिसका टीन एज में रेप हुआ था, आज वो खुद एक ग्रैंड मदर बन चुकी है, उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है, जिसके बाद वो गुस्से से चिल्ला उठती हैं कि आखिर बार बार मेरे उस ट्रॉमा को क्यों मुझे ध्यान दिलाया जा रहा है, मैं अपने घर पर क्या बोलूं, जिसके बाद पूरे कोर्ट में शांति छा गई।